तो एक औरत जब शेफ़ के प्रोफेशन में आती है उसे किचन में भी प्रूव करना पड़ता है और सोसाइटी में भी। आपने ये दोनों जंग कैसे लड़ी? अगर मैं कहूँ रजनी से नीलू कोड़ा का सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा। इसका सारा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। जितने भी ये सेलिब्रिटी कुक ऑफ शोज़ होते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं, रियल होते हैं? ये बहुत है। इसके बारे में कोई मतलब रियलिटी शो है, रियलिटी नहीं है अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने कभी बोला है कि इसमें क्या बड़ी बात है, खाना तो हर कोई बना लेता है। तो किसी ने मुझे वहाँ लेडी ने बोला भाई आप क्या मिलता है, आपको क्या करने आते हो इतनी कार भर के लुधियाना से चंडीगढ़ पेट्रोल खर्च के अपना एक मेडल के लिए क्यों आते हो आप? अच्छा, जो रेस्टोरेंट में ग्रेवी होती है क्या वो 1-2 दिन पुरानी होती है? आप ही लोग उतावले हो जाते हो कि खाना इतना देर टाइम ऑर्डर किया हुआ है, कब से ऑर्डर किया है अभी तक आया नहीं है। एप्रन से लेके शेफ कोट तक का सफ़र आपका कैसा रहा? 1 नंबर से मैं गोल्ड मेडल से रह गई। तो तब मेरे क्या था कि मेरे हाथों पे नेल पेंट लगा हुआ था। वो कहते जब आप इस लेवल पे आके शेफ्स के लेवल पे आके कुकिंग करते हो, एक तो नेल पेंट रिंग्स नहीं होनी चाहिए। शेफ़ स्पेशल ये सिर्फ नाम होता है या कुछ खास भी होता है? रेस्टोरेंट या होटल में मिलने वाली सब्जी क्या सच में फ़्रेश होती है? एक शेफ़ जिसने अपने टैलेंट से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमाया, टीवी शोज़ किए और ढेरों अवार्ड जीते। वेलकम टू द मोस्ट अनकंफर्टेबल किचन इन द कंट्री, जहां हम डिश नहीं ट्रुथ परोसते हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ नीलू कोड़ा। वेलकम टू द शो मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। ओके, कैसे हो मैम? बिल्कुल बढ़िया मैम, शेफ़ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? रजनी से नीलू कोड़ा आप कैसे बने? बहुत लंबी जर्नी है, स्ट्रगल भी बहुत मिला, लेकिन कहते हैं ना हार नहीं मानो तो मंजिलें हमेशा मिलती हैं। Right. तो सफ़र अपने आप जैसे बच्चा होता है छोटा, क्रॉल कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, गिर गए उठ गए गिर गए उठ गए तो मंजिल मिल ही जाती है। तो बस कुछ ऐसा ही सफ़र रहा मेरा और स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती गई। फैमिली की बहुत सपोर्ट रही इसमें। और अगर मैं बात करूँ अपने हस्बैंड का, हमेशा से ही साथ रहा है आज तक। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ तो हर चीज़ में उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। फैमिली का साथ अगर साथ होना तो हम कहीं भी अपने ड्रीम्स को कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक औरत जब शेफ़ के प्रोफेशन में आती है उसे किचन में भी प्रूव करना पड़ता है और सोसाइटी में भी। आपने ये दोनों जंग कैसे लड़ी? मैंने फैमिली को कभी इग्नोर नहीं किया। अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, फैमिली और प्रोफेशन हमेशा अपना मैंने बैलेंस बना के रखा। ये मैंने हस्बैंड से अपनी ये बात सीखी थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो हम जॉइंट फैमिली में ही थे, है ना। तो कहते हैं ना अगर अपनी वाइफ और अपनी मदर अपने पेरेंट्स के साथ भी आप बैलेंस बना के चलते हो ना तो लाइफ भी स्मूथ चलती है ना। Right. तो ये चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग से ही रखें, अपनी फैमिली अपना कैरियर, तो कभी भी फैमिली से भी पूरी सपोर्ट मिलती है और आप आगे भी उस तरीके से बढ़ जाते हो। तो लोगों ने कभी बोला है कि इसमें क्या बड़ी बात है, खाना तो हर कोई बना लेता है? बहुत कुछ सुनने में मिला। जब मेरी जर्नी शुरू हुई, किसी में कॉन्टेस्ट से मैंने पार्टिसिपेट करके स्टार्ट की थी। धीरे धीरे ऐसे न्यूज़पेपर कवरेज, उसके बाद स्टार्टिंग मेरी जर्नी शुरू हुई। तो लेकिन कहते हैं ना जब कहीं ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ या कुछ कहीं मंजिल मिलनी शुरू हो जाती हैं तो ये चीज़ें भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। Right. तो जब मेरा सफ़र शुरू हुआ, मैं एक इंटरनेशनल शेफ़ मीट में गई, चंडीगढ़ में मेरा था। वहाँ पे पूरी मेरा कोई कॉन्टेस्ट था तो एज ए पंजाब को मैंने रिप्रेजेंट कर रही थी उसमें, तो आई वाज द विनर। तो लेकिन पहले नहीं पता था, मैं सिर्फ लाइव अपना कुकिंग डेमो वगैरह सब कुछ देके वापस आ गई। तो किसी ने मुझे वहाँ लेडी ने बोला भाई आप क्या मिलता है, आपको क्या करने आते हो इतनी कार भर के लुधियाना से चंडीगढ़ पेट्रोल खर्च के अपना एक मेडल के लिए क्यों आते हो आप? इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, इतने इंग्रेडिएंट्स, कुछ आपको मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा ये चीज़ आप नहीं समझोगे, ये मेरा एक पैशन है, मेरा एक जुनून है, जो मैं मतलब एक किचन से अपने निकल के एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना। अगर अप्रैल से मैं शेफ़ कोट की सफ़र की बात कहूँ तो बहुत ही सुहानी यादें रही हैं मेरी, सुनहरा रहा है सारा सफ़र। बस लोगों को अगर कुछ कहना भी है तो मुझे लगता है उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं चाहूँगा कुछ अचीवमेंट्स के बारे में आप बताएं कि यहाँ से लेके मास्टर शेफ़ तक का सफ़र कैसा रहा, या और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की? देखो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, एक न्यूज़पेपर में किसी कॉन्टेस्ट से मेरा सफ़र शुरू हुई थी जर्नी मेरी। खाने का शुरू से बहुत शौक था। हस्बैंड जब शादी हुई, ना गूगल बाबा थे, ना कोई इतनी मैगजीन, ना न्यूज़पेपर कवरेज, वैसी चीज़ें नहीं होती थी उस समय, ना इंटरनेट थे। तो रेसिपी आजकल तो बच्चों को इतनी ज़्यादा चीज़ें माइलेज मिल चुकी हैं कि यूट्यूब खोला जो रेसिपी चाहिए, है ना,
सब तो कुछ अब है। चैट जीपीटी भी आ चुके हैं अब तो, है ना, तो उसने भी बस लोगों को परवान चढ़ा के रख दिया है। Exactly. तो बहुत हमें हेल्प मिल रही है। तब ये चीज़ें नहीं थी। मेरी शादी हुई तो हस्बैंड ने कहा कोई मैगजीन लगानी है, तो मैंने कहा मुझे ग्रैशोबा लगवा दो, उसमें ना 1-2 पेज कॉलम आते हैं रेसिपीज़ के, तो मुझे रेसिपीज़ देखनी होती हैं। तो फर्स्ट टाइम हस्बैंड के साथ डेट पे गई, तो मुझे खाना बनाना तो बिल्कुल सिंपल आता था, तब था बनता भी दाल सब्जी रोटी यही चीज़ें बिल्कुल, होती थी, बिल्कुल। इतनी कुजीन्स नहीं थे, इतना सब कुछ नहीं था। तो हस्बैंड ने मेरे हाथ में मेन्यू थमा दिया, भाई आज आप ऑर्डर करोगे। आई वॉज नर्वस, मुझे तो कुछ आता नहीं है ये चीज़ें, क्या चाइनीज़ क्या, इनको खाने का बहुत शौक था। तो मुझे लगा मेरी दाल नहीं गलने वाली है। मैं थोड़ा डर भी गई क्योंकि अरेंज मैरिज थी, थोड़ा सा उस समय ना एक दुख दुखी सी होती थी। आजकल तो Exactly. बच्चे फटाफट एक दूसरे से मिले होते हैं, खुले होते हैं आपस में, तब ये चीज़ें नहीं थी। तो मैंने कहा मैं तो ऑर्डर नहीं कर पाऊँगी, आप ही ऑर्डर करो। तो मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ अपनी लाइफ में। फिर मैंने एक ना पकड़ लिया अपने आप को, मतलब मेरे को एक मंजिल भी मिल रही है, क्योंकि जो इनका जो दिल जीतने का रास्ता था ना, पेट से होकर जाता है। तो बस मंजिल मेरे सामने थी और बस आज मैं आपके सामने हूँ। नाइस। अच्छा, जो रेस्टोरेंट में ग्रेवी होती है, क्या वो 1-2 दिन पुरानी होती है? मतलब यहाँ पे जो हम बनाते हैं वो इतनी थिक नहीं होती, वहाँ की जो ग्रेवी होती है बहुत थिक होती है, मतलब उसका टेस्ट ही अलग होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पुरानी होती है। 3-3 4-4 दिन का बल्क बना के रखते हैं। इवन कई बार हम घरों में भी बना कर रखते हैं चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट की बात नहीं है इसमें। क्योंकि अगर आप कहो ना, क्योंकि अगर कोई हम ऑर्डर करने जाते हैं कहीं पे, आप ही लोग उतावले हो जाते हो कि खाना इतना देर टाइम ऑर्डर किया हुआ है, कब से ऑर्डर किया है, अभी तक आया नहीं है, ये है ना, ये चीज़ें रेस्टोरेंट के ऑनर को सुनने को मिलती है ना। तो ये चीज़ें हम घरों में भी, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं किसी कॉन्टेस्ट में 2-3 दिन के लिए जाती थी, पेरेंट्स थे घर में, तो उनके लिए खाना बना के जाना होता था, वो किसी और के हाथ की खाते नहीं थे। मैं ग्रेवीज वगैरह भून के, आलू वगैरह बॉईल करके, राजमा बॉईल करके, अलग अलग चीज़ें करके तैयार जाती थी, बस मिक्स करना और उन्होंने खा लेना। अब तो वैसे भी ग्रेवीज वगैरह का ट्रेंड आ चुका है ना, इंस्टेंट ग्रेवीज वगैरह का, लेकिन पुरानी नहीं होती हैं, टेस्ट वही डेवलप होता है, वो उस तरीके से उसको भून के अच्छे से रखते हैं, हाइजीनिक मिलती हैं चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मैंने देखा कुकिंग से ज़्यादा मार्केटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जो कैमरे के सामने अच्छा बोलता है वो शेफ़ बन जाता है। इसके बारे में तो नो कमेंट्स अगर मैं बात करूं, लेकिन पर फिर भी अगर आप मेरे पेज पर जाएंगे ना, मैं बड़ा ओरिजिनल रहती हूँ। मैंने अगर अपनी वॉइस देनी है, आज मेरे को काफ़ी ब्रांड्स की ऑफ़र आती हैं, और सिर्फ मेरी वॉइस और मेरी ओरिजिनलिटी की वजह से ही आती है, कि मैंने उसमें कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं है। इवन मैं जब भी क्लासेस करती हूँ ना, मेरी कोई सिग्नेचर रेसिपीज़ हैं तो मैं वहाँ पर ज़रूर सिखाती हूँ, और पूरा टू द पॉइंट चीज़ें बताकर, जब तक मेरे पार्टिसिपेंट सेटिस्फाइड नहीं होते, मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपना, लोगों को सिखाने से हम और सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और कभी ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है? फर्स्ट हम सबसे पहले आँखों से ही खाते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, लेकिन टेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बच्चों को खिलाना है ना, आजकल बच्चों को बर्गर खिलाना है, हेल्दी खिला दो। बर्गर का नाम सुन के बच्चे कुछ भी हेल्दी खा जाएंगे। अगर आप बर्गर में किसी चीज़ की टिक्की, ओट्स की टिक्की भी डाल दोगे ना, तो बच्चे खा लेंगे बर्गर का नाम सुन के। बस वही प्रेजेंटेशन है, क्योंकि जो हमारी मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, घर में सबको पता होता है कि बच्चों को आज क्या चीज़ चाहिए, बड़ों को क्या चीज़ चाहिए। तो वही आप इनोवेशन कर सकते हो। देखो, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, सब कुछ हमारी किचन में मिलता है, हर चीज़ अवेलेबल है। वही कोई रेस्टोरेंट वाले या कोई बड़े बड़े शेफ़ जादू नहीं करते, है ना। हाथों का आपका चीज़ें वही हैं, टेस्ट फ्लेवर आपका होना चाहिए, हाथों का जादू आप अपना डालिए, इंग्रेडिएंट्स सब वही हैं। तो बस आप प्लेटिंग, कहते हैं ना, किचन से गैस से प्लेट तक चीज़ आए तो बस वाह वाह हो जाए। सबका खाने को तो जरूर टेस्ट को मन कर ही जाता है, भाई हाँ ये चीज़ आई अपील है, तो इसको एक बार टेस्ट तो करना ही चाहिए, राइट। है ना। एक नो ऑयल कुकिंग का बड़ा ट्रेंड चला है, वो क्या चीज़ है? देखो, पहले साढ़े ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ बहुत सारी मैटर करती हैं। ज़ीरो ऑयल कुकिंग अच्छी है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं कहूँ हरदम वो चीज़ नहीं, चीज़ बिल्कुल नहीं, मतलब मैटर करती है। किचन में अपने बच्चों को आप देसी घी खिलाओ, इवन मेरे घर में तो देसी घी ऊपर से भी डाल के तड़का आज भी खाया जाता है। तो क्या एक ही ग्रेवी से सारी बन जाती हैं, जैसे शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला,
नहीं नहीं, डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है। पनीर का ग्रेवी हर का अलग अलग 4 तरह की 5 तरह की हम ग्रेवीज बना के अगर रखते हैं, शाही ग्रेवी के लिए अलग से, किसी में टमाटो डल रहा है, किसी में अनियन नहीं डल रहा है, तो उस तरीके से हम ग्रेवीज बनाते हैं। कहीं सिर्फ काजू के साथ ग्रेवीज हम डाल के वाइट ग्रेवी जैसे बनाते हैं। ब्राउन ग्रेवी हम अनियंस को अच्छी तरह से भून के उसके साथ ब्राउन ग्रेवी बनाते हैं। डिफरेंट है, लेकिन फ्लेवर्स बहुत सारे वहीं पे होते हैं, बस हाथों का टच अपना जरूर होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं ना, अपने नाम से जाने जाएं तो बेटर है। जैसे आज आपका, मैं यहाँ बैठी हूँ फिल्मी केव, तो आप अपने नाम से जाने जा रहे हो, तो सेम ग्रेवी, सेम रेस्टोरेंट, सेम रेसिपीज, कुछ अपने नाम से अगर जाने जाएं तो और बेटर है। जितने भी ये सेलिब्रिटी कुक ऑफ शोज होते हैं, ये स्क्रिप्टेड होते हैं, रियल होते हैं? ये बहुत है। इसके बारे में कोई मतलब रियलिटी शो है, रियलिटी नहीं है अगर मैं बात करूँ तो, है ना। मैं इस बारे में कुकिंग के लिए तो मैं ज़रूर सच बोलना चाहूँगी, है ना, क्योंकि मैं अगर किसी जजमेंट में भी जाती हूँ ना, मेरे से एक बार पूछा गया कि बाहर आपका कोई नोन तो नहीं है जजमेंट के लिए, तो मैंने कहा मेरे बाहर नोन भी है, मेरी भाभी भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी खड़ी है, लेकिन जो डिज़र्विंग है मैं उसी को ही दूंगी। मैं फर्स्ट टाइम जब अपने घर से जजमेंट के लिए निकली थी ना, तो मतलब एक मेरी फैमिली ने पीछे से ही मुझे आवाज़ दी थी, बिल्कुल ट्रू जजमेंट करके आना, है ना। रियलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अपनी अगर हम रियलिटी खो रहे हैं ना आजकल, तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की वजह से, है ना, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लोगों में आगे हुनर है वो दब रहा है, दूसरे लोग सामने आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्रांडिंग या जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसकी स्टोरी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेगी, उसको कुछ ऐसा भी है, हर एक जगह मैं नहीं कहूँगी ये चीज़ सेम है, बहुत सारी जगह लेकिन ऐसा भी है, ये चीज़ें हैं, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, जो हम रेस्टोरेंट देखते हैं बड़े नीट एंड क्लीन होते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे किचन की बात की जाए, क्या वो भी उतनी ही साफ़ होती है? देखो, अगर हमारे घर में भी 10 गेस्ट आ जाते हैं ना, तो हमारी भी किचन मैसी तो ज़रूर होती है ना। उसके बाद हम बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन करके जब गेस्ट आने तक हम तैयारी कर लेते हैं, है ना। तो सेम वही रेस्टोरेंट के लिए क्वेश्चन क्यों फिर, है ना। तो खाना आपके सामने सामने सही आ रहा है, आप हर दिन तो नहीं कहीं से बीमार होके आते हो, है ना। ट्रेंड भी देखो है, इन चीज़ों को जानने के बावजूद भी आप बाहर खाना खा के आते हो, सैटरडे संडे फैमिली के साथ घूमने जाते हो, है ना। तो सेम वही चीज़ें हैं, वो चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं कई बार। अब हमने शादी में जाना है, गर्मी भी है, हैवी पहन के जा रहे हैं ना, जाते हैं ना, कितनी हैवी ड्रेसेस सब कुछ पहन के जाते हैं। तो बस वही सब चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमें इग्नोर करके साथ चीज़ें लेकर चलना पड़ता है। लाइफ में जीना है ना, तो कुछ चीज़ें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। उस चीज़ को आप मत देखो, लेकिन आपके सामने चीज़ सामने सही आ रही है, मैसी है, गंदी नहीं है, हाइजीनिक का ध्यान जरूर रखते हैं वो लोग। अच्छा, जैसे सूप को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर को यूज़ करते हैं, उसके अलावा कुछ और यूज़ किया जा सकता है? वैसे तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, पोटैटोज़ का स्टार्च आजकल आता है, उसको आप यूज़ करके कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं। आप अगर कॉर्नफ्लोर नहीं खाना चाहते हो, तो जब आप ऑर्डर करते हो पहले उनको मना कर सकते हो, तो आपको बिना उसके भी बड़ा अच्छा सूप मिल जाएगा। जैसे ब्रोकली है ना, तो इनके साथ भी चीज़ों को थिक थोड़ा सा किया जा सकता है। एक हेल्दी रहने के लिए सबसे जल्दी जो डिश रेडी हो सकती है वो क्या हो सकती है? बहुत सारी है इसमें तो। मैं, आप अगर पूछोगे ना कि मेरी 5 उंगलियों में मेरे घर में मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें सबसे बेस्ट कौन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो इसका आंसर मैं कैसे दे दूँ आपको, है ना। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं। तो मैं आज भी अपनी 55 की एज में बहुत कुछ अभी भी सीख रही हूँ। तो कुकिंग तो मेरे को लगता है कि नेवर एंडिंग है। हर दिन जिस शहर में आप जाओ, नया खाना, नई चीज़ें, नई रेसिपीज़ सीख के आते हो, और मेरे को बड़ा अच्छा भी लगता है। कहीं मैं जाती हूँ तो मैं एक्सप्लोर करती हूँ चीज़ों को। इवन मैं अभी रिसेंटली मैं इटली जाके आई हूँ इंडिया से। मैंने इंडियन फूड भी वहाँ, जैसे हमने इंडियन और वहाँ का इटली का जो फूड था एक्सप्लोर किया हमने। तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं वहाँ पर गई एज ए लेडी। वहाँ पे सिर्फ हम 2 लोग सिलेक्ट हुए, और मैं इफ्का फेडरेशन कंपनी की तरफ से वहाँ पे गई थी। ओके, नाइस जी। जो तंदूरी आइटम्स होती हैं उसमें क्या सच में जो रेड कलर है वो ऊपर डाला जाता है ताकि वो स्पाइसी लगे? मैं तो नहीं डालती हूँ। आप उसके लिए थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल के, हल्दी के साथ भी कलर वो दे सकते हो बड़े आराम से। ग्रीन कलर देना, आप स्पिनच प्यूरी का कलर दे सकते हो, है ना।
तो बीट रूट का कलर आप दे सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फूड में कलर तो बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए। हमारे लीवर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। आजकल के जो बच्चों के लिए तो वो बिल्कुल हानिकारक है। मैम अचीवमेंट्स पे दोबारा आना चाहूँगा। एप्रन से लेके शेफ़ कोट तक का सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत ही सुनहरी यादें रही हैं मेरी, क्योंकि मैं वो मंज़र नहीं भूल सकती जब मैंने स्टार्ट किया था। एक न्यूज़पेपर कवरेज पे एक रेसिपी का कॉन्टेस्ट था, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आई वॉज द विनर। तो लेकिन मुझे लगता था कि अब भी बस मेरी जर्नी कुछ शुरू हुई है। न्यूज़पेपर में कवरेज आई, बधाइयों के, फ्रेंड्स के फ़ोन आने शुरू हो गए, तो मेरे को ना इनकरेजमेंट मिली इन चीज़ों से। तो उसके बाद धीरे धीरे 2-3 और कॉन्टेस्ट आए, मैंने पार्टिसिपेट किया। लुधियाना विनर, देन पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया, फिर उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल तक मैं इस तरीके से जाना शुरू किया। मेरी पहचान बननी शुरू हुई। अगर मैं कहूँ रजनी से नीलू कोड़ा का सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा। इसका सारा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने कहीं किसी कॉन्टेस्ट में जाना होता था ना, तो सारे लीथल टेस्ट मेरे हस्बैंड पे ही होते थे। जो भी कुकिंग किया, अच्छा बना रही हूँ, बुरा बना रही हूँ, टचवुड बाय गॉड ग्रेस कभी बुरा वैसे कम ही बना है। और मैं आपको बताऊँ, मैं अपना खाना बहुत कम टेस्ट करती हूँ, और हाथों का नाप तो भगवान ने इस तरीके से बना दिया कि चीज़ें अपने आप परफेक्ट बनती गई। एक अन्नपूर्णा का भी मेरे को खिताब मिला अपने फैमिली से। बहुत सारे अवार्ड्स मैंने जीते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, लेकिन जो मैं सबसे बेस्ट अवार्ड्स अगर आपको कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड से ही मुझे मिले हैं। जब कभी मैं अच्छा खाना बनाती थी फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो काफ़ी वाहवाही मिलती थी, वो भी इनकरेजमेंट थी। तो हस्बैंड ने हमेशा कहना, तेनू तो असी साई वाला ढाबा ही खोल देना। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट होती थी। कभी केक घर में बनाना, केक पहले मैं कभी बनाती नहीं थी, क्योंकि केक का होता है बिल्कुल आप सही माप तोल के साथ बनाओ तो केक बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, है ना। अच्छा टेम्परेचर हो, सब कुछ वही चीज़ें हों। तो ये भी चीज़ें मैंने घर पर बनानी शुरू करी। उसके बाद स्टार्टिंग से ही मैंने तब कोई कोर्सेज़ वगैरह ऐसे नहीं किए हुए थे। तो जब मैंने जर्नी शुरू करी, घर में केक बनाया, किसी का बर्थडे आना, कुछ आना, तो घर पे मेरे को होता था कि मैंने अपने हस्बैंड को खुश करना है, भाई उनको ना उनका दिल जीतना। तो उस समय तो बस ये होड़ लगी हुई थी। तो मैंने जब केक्स बनाने, तो इनका दिल ना चॉकलेट की तरह मेल्ट हो जाता था। यू आर माई सेनोरिटा। तो इस तरीके से मुझे जो खिताब इनसे मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने नेशनल, इंटरनेशनल तक काफ़ी जगह पार्टिसिपेट करके अवार्ड्स अपने नाम हासिल किए, मेडल मुझे मिलने शुरू हुए, तो तब मुझे टीवी कवरेज से भी, जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वहाँ से भी मुझे कॉल आनी शुरू हो गई कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, या मेरे साथ वो रेसिपीज़ का शूट करना चाहते थे। डीडी नेशनल पे मेरा सफ़र शुरू हुआ टीवी की अगर मैं बात करूँ। उसके बाद मेरा जायका टीवी पे मेरे प्रोग्राम आने शुरू हो गए। डेली वो 3 रेसिपीज़ का मेरा शूट करके जाते थे इस तरीके से। तो थोड़ी थोड़ी इनकम भी मेरी शुरू हुई, तो मज़ा आता था उस चीज़ के साथ ना। तो तब मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि क्यों ना आप क्लासेस लेना शुरू करो। नीचे मेरी पूरी बेसमेंट थी घर में। तो हस्बैंड ने तो बिल्कुल मना कर दिया, कहते नहीं, कहते आप जितना कर रहे हो ना ये बहुत है आपके लिए। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को मनाया, वो मुझे बड़ा इनकरेज करते थे इन चीज़ों में। उनकी ब्लेसिंग्स हैं मैं जो यहाँ पर हूँ आज। तो उन्होंने कहना, नहीं अगर घर में कर रही है तो करने दे इसको, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं फैमिली इग्नोर नहीं करूँगी, उनका खाना पीना हर चीज़ टाइम पर जाएगी, लेकिन मुझे करने दो। मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह के। तो मैंने अपनी नीचे बेसमेंट में ही अपनी छोटी सी किचन बनाई, टेबल से स्टार्ट किया, तो गैस वगैरह रख के वहाँ पे अपनी क्लासेस शुरू करी। और अगर आप मानोगे, मैंने 1 डे की जो मेरी क्लास होती थी ना, 150 पर डे पर स्टूडेंट मैं करती थी। 10 स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े, उन्होंने +1 +2 करने के बाद मेरे साथ जुड़े बच्चे उनके। तो उनके पेरेंट्स के मुझे डेली मैसेज आते थे कि आपने, जो मेरे बच्चे हैं ना, आपने बच्चों को इतनी अच्छी कुकिंग करवा दी है ना, हमारे बच्चे घर में कोई आता है ना तो वो जाना शुरू कर दिया उन्होंने कि आज तो हम ही बनाएंगे। और सच में उनके पेरेंट्स आज भी इस चीज़ के लिए मेरे हमेशा थैंकफुल रहे हैं कि आपने हमारे बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं। क्योंकि मेरा आज भी यही मोटिव रहा है कि घर का खाना रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना, क्योंकि घर में वही चीज़ें, वही किचन में सब कुछ अवेलेबल होता है जो रेस्टोरेंट्स में होता है। आप बड़े आराम से रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ें घर पर बना सकते हो। लेकिन एक, अगर मैं किसी कॉन्टेस्ट में भी जाती थी ना, तो माइंड में रहता था कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। थीम मन में रखो, क्या बनाने वाले हो, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्या उसमें अपना बेस्ट इनपुट दे सकते हो, चाहे वो प्लेटिंग है, चाहे वो टेस्ट है, अपने हाथों का इनोवेशन क्या कर सकते हो। गूगल को आप सर्च जरूर करो, लेकिन कॉपी मत करो कभी भी। हमेशा अपना कुछ नया लेकर आओ, उसमें अपना टच जरूर रखो। आप नॉलेज ले सकते हो, हिस्ट्री जान सकते हो उस रेसिपी की,
लेकिन अपना टच उसमें आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को शुरू किया। क्लासेस की मेरे पास अपडेट आनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे मेरा ये भी कारवां बढ़ा, क्लासेस का, शूट्स का बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन आज की अगर मैं दौर की बात करूं तो मैं अब ब्रांड प्रमोशन भी करने लग गई हूँ। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ। ग्लोबल लेवल पे मैं रेसिपीज़ दे रही हूँ अपनी, जैसे 6 मंथ्स का मेरा टाई अप रहता है, तो रेगुलर मेरे शूट होते रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक मेरी ड्रीम किचन स्टूडियो मेरा तैयार करवा के दिया घर पे, और काफ़ी बड़ा मेरा स्टूडियो किचन तैयार हो चुका है शेफ़ कला के नाम से। अगर अचीवमेंट्स की बात करूं तो जैसे नेशनल इंटरनेशनल के बाद मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स आने शुरू हुए। मैंने जब किसी बड़े बड़े मंच पे जाके नेशनल लेवल पे जाती थी तो इंटरनेशनल शेफ्स आते थे ज्यूरी, जो मुझे वहाँ पे जज करते थे। तो वहाँ पे भी मेरा सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इस तरीके से रहा। एक नंबर से मैं चूक गई एक बार गोल्ड मेडल से। तो इतना मेरे को दुख लग रहा था, और उन्होंने मैंने उनको बड़ा कंपेल किया भी क्या, मैं जानना चाहती थी, अपना फीडबैक लेना चाहती थी कि रीज़न एक नंबर से मैं गोल्ड मेडल से रह गई। तो तब मेरे क्या था कि मेरे हाथों पे नेल पेंट लगा हुआ था। वो कहते जब आप इस लेवल पे आके, शेफ्स के लेवल पे आके कुकिंग करते हो, एक तो नेल पेंट रिंग्स नहीं होनी चाहिए, तो मेरे नेल पेंट लगा हुआ था। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन इस बार मुझे एक नंबर दे दो प्लीज़, एक नंबर दे दो। वो कहते ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रूल्स में ही नहीं है। तो मुझे अच्छा भी लगा, और मैं आज भी उस चीज़ को याद करके, अगर मैं, सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, अगर मैं आगे किसी कॉन्टेस्ट में जाती थी ना, तो हस्बैंड रात को ही पहले नेल पेंट उतार लिया। तो ये चीज़ें माइंड में रखते हुए मेरे आज के लोगों के भी, ये स्टूडेंट्स को मैसेज है कि हमेशा इन चीज़ों का, जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन किसी कॉन्टेस्ट में जाने से पहले मिलते हैं, है ना, जो आपका जजमेंट क्राइटेरिया वो आपको पता चलता है, तो उन पे ध्यान रख के आप चीज़ों को आगे बढ़ो। तो एक लेसन हर जगह पे मिलता है। मैं ये नहीं सोचती कि मैं आज यहाँ से जीत के नहीं आई, है ना, फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड आई, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता था, लेकिन वहाँ से हमें लर्निंग, एक्सपीरियंस बहुत कुछ मिलता है। फिर मुझे जैसे काफ़ी बड़े अवार्ड, लेडी शेफ़ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, तो शेफ़्स के साथ मिलना शुरू हुआ। NDTV गुड टाइम पे मेरा शो आया शेफ़ कुणाल कपूर के साथ। इंडिया से 1000 ऑफ रेसिपीज़ में से टॉप 8 रेसिपीज़ में मेरी नाम गया वहाँ पे। तो फुल डे हमारा लुफ्थांसा एयरलाइंस के लिए शूट हुआ। आई वॉज द सेकेंड ओवर देयर, कि सेकेंड रेसिपी मेरे सेकेंड, फर्स्ट रनर अप थी मैं वहाँ पे। तो ये एक अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी थी, वहाँ पे पहुँचना, उनके साथ पूरा फुल डे शूट करना, ये चीज़ें सीखने को बहुत मिली। जो ऐसा प्लेटफॉर्म पे हम चाहते हैं ना, मज़ा आ जाता है सच में। और मेरा पैशन मेरा बढ़ता गया, इनकरेजमेंट मिलती गई मुझे, और हर जगह हस्बैंड मेरे साथ जाते थे। अगर मैं बात करूं, मैंने मल्लिका किचन के नाम से सबसे पहले अपनी क्लासेस शुरू करी, क्योंकि मेरा सफ़र ही मल्लिका किचन के एक किसी कॉन्टेस्ट से शुरू हुआ था। नेशनल इंटरनेशनल के बाद मुझे जैसे टीवी शोज़ के भी ऑफ़र आने शुरू हुए। उसके बाद मुझे क्लब्स के भी, जो लुधियाना के जितने भी क्लब हैं, वहाँ से काफ़ी ऑफ़र्स आने शुरू हो गई कि हमारी वर्कशॉप्स लो, क्लासेस लो वहाँ पे। तो मैंने 400 प्लस की गैदरिंग की भी वर्कशॉप शुरू कर दी। उसमें जितने भी समर कैंप होते थे, सबसे पहले नाम मेरा ही जाता था वहाँ पे कि आपको हमने बुक करना है। तो बहुत अच्छा लगता था इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ उनको अपने हाथों का टेस्ट करवाना, खाना। मैं इतने बल्क में चीज़ें बनाती थी, और मेरा ये रहता था कि मैंने 101% देना है, 99 पे भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी उस समय। आज भी मेरी यही नेचर है कि अगर कोई काम करना है ना, शिद्दत के साथ और 101% करना है उसको। तो ये धीरे धीरे जैसे मेरा शौक़, हॉबी आगे बढ़ती गई, तो इतनी इनकरेजमेंट मिली और रिकॉग्नाइजेशन साथ साथ मिलती गई। तो शेफ़्स के साथ, बहुत सारे शेफ़्स के साथ मिलने का मौका मिला। दिल्ली में जाती थी, हर साल आहार में कंपटीशन होता था, वहाँ पे हमेशा जाती थी मैं। तो कुछ ना कुछ वहाँ बनाना, नया सीख के आना। तो हस्बैंड भी भेजते थे, जाओ अगर तेरा दिल कर रहा है तो जा। 3-3, 4-4 दिन के लिए अगर मैं जाती थी ना, तो घर पे मैं अपने इन लॉज के लिए, पेरेंट्स के लिए खाना पूरा तैयार करके चीज़ें बना कर जाती थी। तो 3-3 दिन की ग्रेवीज, रेसिपी जैसे आप बात कर रहे थे, तो वो सब मैं घर में तैयारी करके जाती थी। मेरी 5 o'clock की मॉर्निंग की ट्रेन होती थी, 3 बजे उठ के मैं सारी चीज़ें तैयार करती थी, और अपने कॉन्टेस्ट की भी तैयारी करनी वहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने जाना वहाँ पे। जैसे मेट्रो में हमने जाना होता था, मुझे नाइफ़ नहीं मिलता था, मेट्रो में चेकिंग होती थी, नाइफ़ अलाउड नहीं था। तो मैं इतनी टेंशन रहती थी कि मैं नाइफ़ नहीं लेके जा रही हूँ, किसी को फ्रेंड को आगे बोलना आप मेरे लिए नाइफ़ ले आओगे, उसका नाइफ़ मैं चला पाऊँगी कि नहीं, वो लाएगी कि नहीं। इतने दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स के बाद हम किसी इवेंट तक पहुँचते हैं। तो लेकिन एक सुकून भी मिलता है अगर वहाँ से हम कुछ सीख के आते हैं ना। अब जैसे ब्रांड कोई आपको अप्रोच करता है, आपको पता है कि ये ब्रांड अगर मैं प्रमोट करूँगी मेरी इमेज ख़राब करेगा, क्या फिर भी आप उस ब्रांड को उठाते हो कि चलो पैसे तो आ ही रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैं
मैं मनी माइंडेड तो शुरू से ही नहीं रही हूँ। जो अगर मैं बात करूँ, अच्छे ब्रांड्स ही अभी तक जुड़े हैं बाय गॉड ग्रेस। तो अच्छा, एक्चुअली पता क्या होता है, कुछ ब्रांड्स होते हैं जैसे मसाले हैं, है ना, यूटेंसिल्स हैं, इस तरीके से। अभी मैं नेपोलियन ब्रांड की अगर बात करूँ, मैं उसका दे रही हूँ 30 रेसिपीज़। मसालों की अगर मैं बात करूँ, गोल्डी मसाले हैं, इनकी मैं रेसिपीज़ आगे 30 रेसिपीज़ का मेरे साथ टारगेट है। इनके साथ मैं इवेंट भी कर रही हूँ। तो किस शेफ़ से आप इंस्पायर हुए सबसे ज़्यादा? बहुत सारे ऐसे शेफ़्स हैं, हर दिन मैं नया उनसे सीखती हूँ। मेंटोर हैं मेरे बहुत सारे ऐसे। अगर मैं बात करूँ, कलनरी गुरु हमारे, अगर मैं आपको अभी बता रही थी, मैंने इवेंट्स भी शुरू किए उसके बाद जैसे, तो इवेंट पे भी शेफ़्स हमारे साथ जुड़ते हैं, है ना। तो हर एक शेफ़ कुछ ना कुछ नया हमें हमेशा सिखा के जाता है ना। अगर आप अपने घर में भी ले लोगे ना, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी, आपके घर में आपके इवन स्टाफ मेंबर में भी कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होगी, हम उनसे भी सीखते हैं। अगर मैं शेफ्स की बात करूँ, वो तो फिर हमेशा ही उनसे लर्निंग ही मिलती है, मुझे अच्छी लर्निंग मिलती है। तो आपकी वर्कशॉप में कोई ऐसी मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं मेरे। इवन मैंने जब अभी पीसीटी पंजाबी में मैंने मेरा टीवी शो शूट हुआ था, तो वहाँ पे ना बैकग्राउंड पे एक शेफ़ भी अपॉइंट होते हैं। शेफ़ हरपाल सिंह सोखी के साथ मेरा शूट था। तो वहाँ पे जैसे पीछे शेफ़ इसलिए अपॉइंट होते हैं कि वो हमारी प्लेटिंग कर देते हैं। जो मैंने रेसिपी बनाई, प्लेटिंग वो करते थे, उनको मैंने आगे आने का मौका नहीं दी। तो उन्होंने ही बोला, आपके हाथ इस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे चल रहे थे कि मुझे आपने आगे नहीं आने दिया कि प्लेटिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने शूट हो गया, सब कुछ हो गया, प्लेटिंग लास्ट में वो करते हैं, है ना। उनको इतनी अच्छी लगी प्लेटिंग, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी मैं कॉन्टेस्ट में जाती हूँ ना, उसकी प्लेटिंग हर चीज़ मैं पहले से ध्यान में रख के जाती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ के मेरे मोमेंट्स हैं जो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। जैसे लुधियाना में बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, लेडीज़ क्लब है ना, वो एंटरटेनिंग के लिए क्लब हैं। लेकिन मैं ऐसे, हमारे शेफ़ एसोसिएशन के भी बहुत सारे ऐसे हमारी कमेटीज़ हैं। तो शेफ़ एसोसिएशन ऑफ 5 रिवर की मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। और इफ़का की अगर मैं बात करूँ, इंडियन फेडरेशन कलनरी एसोसिएशन के थ्रू ही मैं इटली जाके आई थी। तो एक काम बोलता है ना। तो अगर मैं अपने कलनरी गुरु शेफ़ मंजीत गिल की बात करूं, एक बार एक इवेंट था, तो वहाँ पे पैनल डिस्कशन थी। तो मुझे वहाँ पे उन्होंने बिठाया गया, चेयर्स पे ना सबके टेबल के आगे सबके नाम लिखे हुए थे भाई, किसने किसने कैसे कैसे बैठना है। तो मैं तो ना सामने सोफे पे जाके बैठ गई। मैंने कहा मैं तो नहीं बैठूंगी यहाँ पे। पैनल डिस्कशन थी, मेरे गुरु मेंटोर वहाँ पे साथ में बैठे थे। तो मैंने जो होस्ट थे, जो इवेंट कर रहे थे, मैंने उनको बोला सॉरी मैं नहीं बैठ पाऊँगी, मैं यहाँ पे ही बैठी हूँ, कोई बात नहीं, मुझे माइक दे देना, मैं यहाँ से बात कर लूँगी। तो वो शेफ़ ने मेरी वो बात सुन ली, खींच के लाए, नीलू तूने चेयर ना कमाई है। कहते तूने अपनी, मतलब हमने तेरे को सिर्फ गाइडेंस दी है चीज़ों की, लेकिन तेरा जो मेहनत, तेरा जो था ना, तेरा उसका ही फल है। बिल्कुल तू यहाँ के बैठ और हमें भी अच्छा लगेगा। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट रहे लाइफ के। तो अगर आज आप शेफ़ ना होते तो क्या होते? ये तो 33 साल पहले की कहानी छेड़ दी आपने। नहीं होती, लेकिन मैं बात करूँ, मैं शुरू से ही बड़ी पैशनेट रही हूँ। अगर मैं 10th में थी या अपनी स्कूलिंग की अगर बात करूँ, एक सूरदास टीचर थे हमारे, उनके लिए भी मेरी हैंडराइटिंग के लिए मैं वहाँ पे गई। उनके एग्जाम्स देने होते थे ना, इस तरीके से पढ़ के वो मेरे को क्वेश्चन बताते थे, आंसर बोलते थे, तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखे थे। तब भी हैंडराइटिंग की वजह से मैं क्लास 7th में थी, मेरी सिलेक्शन हुई वहाँ पे, और उनके सूरदास अपने टीचर के लिए मैं एग्ज़ाम्स देकर आई थी। तो शुरू से ही पैशनेट मैं रही हूँ। क्लैपिंग की अगर मैं बात करूँ, सराहना मेरे को शुरू से ही मिली है चीज़ों पे ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोशिश रहती है कि अगर मैं 101% कोई काम कर रही हूँ ना, तो आपको सराहना मिलती है। तो जो यंग शेफ़ इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? मेहनत है, मेहनत से नहीं घबराना है, मंजिलें बहुत हैं, बहुत आगे तक रास्ते खुले हैं आपके लिए। और इस लाइन में हमेशा के लिए लर्निंग इतनी है कि आप अपनी अलग पहचान बना सकते हो। पीछे हम किसी ट्रिप पे हम यूरोप गए थे, वहाँ पे लॉकडाउन में लेडीज़ ने इतना काम अपने आप को अचीव कर लिया ना, उनके रेस्टोरेंट में इतनी वेटिंग चल रही है, और मुझे देख के बहुत मज़ा आया। बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। बच्चे मतलब मेहनत से आजकल थोड़ा सा अगर कतराने लग गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे इसमें आएंगे ना आगे उनके लिए, वैसे तो बाहर जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही उनके लिए बहुत है काम। मैम आपकी प्रोफाइल पे मैंने देखा था कि आप शेफ़ कला के नाम से कुछ रन कर रहे हो, तो क्या चीज़ है वो?
जैसे बहुत सारे इवेंट्स मैंने किए शेफ्स के साथ मिलके, दिल्ली से, कहीं से, गुड़गांव से या बाहर से भी मेरे को ऑफर आते थे कि पंजाब में ना नीलू कोड़ा इवेंट करती है, तो आप उनके साथ मिलके इवेंट कर सकते हो। काफ़ी इवेंट किए मैंने शेफ़, रिनाउंड शेफ्स के साथ। अब बच्चों ने कहा कि मम्मा अब आप अपने लिए कुछ करो, अपना कुछ स्टार्ट करो, तो मैंने अपना शेफ़ कला एक नया वेंचर शुरू किया। ये नाम भी बच्चों ने दिया मेरे, शेफ़ कला, और इसके अंदर हम बहुत सारे कुकिंग क्लासेस, वर्कशॉप्स, इवेंट्स, और उसी में मेरी ब्रांडिंग भी चल रही है साथ साथ। शेफ़ कला बाय नीलू कोड़ा ये मेरा नया वेंचर है, और इसी के अंदर ही हम एक इवेंट लेकर आ रहे हैं, सीज़न 2 बावर्ची बाय शेफ़ कला। तो जब हमने लास्ट टाइम इसमें इवेंट किया था तो इसमें काफ़ी लोग आगे निकले जो जिनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलते। मेरा मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स और होम शेफ्स को के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आऊँ कि उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिले। बच्चों को खाना तो लोग कहते हैं कि मेरा घर में खाना सारे सिखाते हैं, सबको खाना बहुत पसंद आता है, फैमिली, फ्रेंड्स, लेकिन उनको एक रिकॉग्नाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेडीज़ के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनी इस चीज़ों के लिए कि उन्होंने कहा हमने तो आपसे ही स्टार्ट किया है। उन्होंने घर से ही अपनी बेकिंग का शुरू कर दिया, बेकर्स बन गए वो अच्छे। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में आगे पार्टिसिपेट करके, इवन मेरी एक ही स्टूडेंट थी, वो भी मास्टर शेफ़ इंडिया में भी जाके आई। तो एक लोगों के लिए प्लेटफॉर्म देना, उनके लिए ज़रिया बनना, अब मेरी ये हॉबी शुरू हो चुकी है। अगर आप मेरा पेज देखेंगे, आपने देखा है ना शायद पेज, तो शेफ़ कला बाय नीलू कोड़ा, तो वो मैं अपना खुद रन करती हूँ। जितने भी शूट्स हैं मैं अपने आज की एज में दादी बन के भी मैं अपने पेज खुद रन करती हूँ। लोगों के लिए मेरा मैसेज ये रहता है कि आपके लिए उम्र ना सच में एक जो एज है ना जस्ट ए नंबर है। आप अपने आप को एक्टिव रखिए, काम करिए, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए लाइफ में। ज़िंदगी तो कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल है नहीं है ना। तो आज को जियो, अपना फुल अपनी लाइफ को दो। मेरा एक लाइफ का वैसे भी एक मंत्रा है कि आप जब पैदा हुए तो कुछ लेकर नहीं आए, इवन अपना नाम भी आपके पास नहीं था, है ना। आपका नाम आपके पेरेंट्स ने दिया आपको, लेकिन आप उसमें अपने नाम को हिस्टोरिक कैसे बना सकते हैं वो आपके ऊपर है। अपनी लाइफ को हर दिन जियो, कल किसी ने नहीं देखा है, आज को जी के। कोई लोग कहते हैं ना नहीं वो क्या कहेगा, ये क्या, ये मैं नहीं सोचती हूँ। अपना एंजॉय किया, फन वे में भी हम रील बनाते हैं। कुकिंग की तो मेरी रेगुलर रील आती है, वीडियोस मेरी खुद शूट करना, एडिट करना। प्रोफेशनल अगर किसी जैसे ब्रांड की डिमांड होती है तो मैं वो बाहर से करवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने सारे शूट खुद करती हूँ, अपना पेज खुद हैंडल करती हूँ। एक्टिव रहना मुझे बहुत ही पसंद है, मज़ा आता है अपने कैरियर को आगे लेकर जाना, लोगों तक पहुँचाना। और जैसे आज मैं इसी वजह से ही मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आगे का आपका क्या विजन और क्या मिशन है? इवेंट लेकर आ रही हूँ लोगों के लिए, जो हैं चाहती हूँ कि उसको एक ग्रैंड लेवल पर लेकर आएँ। लास्ट टाइम जब हमने ये बावर्ची बाय शेफ़ कला किया था, ये सभी शेफ्स ने बोला था एक बेंचमार्क इवेंट है, बहुत सारे रिनाउंड शेफ्स इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या कमाई है, यही कमाई है कि अगर मैं किसी भी शेफ़ को इनवाइट करूँ अपने इवेंट पे, कभी मुझे ना सुनने को नहीं मिला, और बड़े खुश होकर, बड़े हैप्पीली वो मेरे साथ खड़े होते हैं। ये एक प्राउड मोमेंट रहता है मेरे लिए। तो ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कमाई है ना। पैसा ही सिर्फ हर चीज़ नहीं होती है। जैसे आप बात कर रहे थे ब्रांड के साथ आप क्या कमा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हम इस तरीके से भी कमा के जाते हैं। कहते हैं रहे ना रहे हम, मैं क्या करेंगे। बस वही है मेरी लाइफ में कि मैं आगे लोगों के दिलों में रहना बहुत मज़ा आता है, दिमाग में नहीं। एक लास्ट मैसेज जो घर की लेडीज़ हैं उनको आप क्या देना चाहते हो? फैमिली कभी इग्नोर मत करो। अपने पंख अगर फैलाने हैं तो फैमिली आपका पूरा साथ देगी, है ना। हमेशा अपनी फैमिली उनको अपने सपनों के बारे में बताओ, अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ उनको कि मैंने आगे उड़ान भरनी है, तो हमेशा आपको वो साथ देंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दिस सक्सेस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन विल टेक यू टू द टॉप। वेरी नाइस। सो थैंक्स अ लॉट मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आपको आई होप मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा जो आपने क्वेश्चंस भी किए, बिल्कुल आइडिया नहीं था आप क्या पूछने वाले हो। ने तो मज़ा आया। थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।